नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे कोरोना पॉजिटिव। 29 की जगह अब 30 दिसंबर को होगी सरकार और किसानों के बीच अगले दौर की वार्ता। डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया की स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल लॉन्च की। सरकार का बयान, 4 साल में 100 समुद्र तट बनाए जाएंगे ब्लू फ्लैग। सऊदी अरब ने यात्रा पर लगी पाबंदी की अवधि एक सप्ताह और बढ़ाई। और 8 यूरोपियन यूनियन देशों का आरोप, फाइजर के कोरोना टीके की आपूर्ति में हुई देरी। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने संपर्क में आए हुए लोगों से कोरोना जांच कराने और आइसोलेशन में जाने की अपील की है। अश्विनी कुमार चौबे ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने आज टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टरों की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा हूं। उन्होंने अनुरोध किया कि पिछले दिनों में जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो कृपया खुद को आइसोलेट कर अपनी कोरोना जांच करवा लें। सरकार ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने 40 किसान संगठनों को आज भेजे पत्र में कहा है कि सरकार साफ नीयत व खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों पर तर्कपूर्ण ढंग से समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार तीनों कृषि सुधार कानूनों और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद पर चर्चा के लिए भी तैयार है। इससे पहले सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत का समय और स्थान बताने को कहा था। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को बातचीत का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन न्यूमोसिल जारी करते हुए कहा कि इससे बड़ी संख्या में बच्चों को मौत से बचाया जा सकेगा और इसे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। निमोनिया का यह टीका पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर विकसित किया है। इस अवसर पर सीरम इंस्टीट्यूट के डॉक्टर साइरस पूनावाला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने वैक्सीन जारी करते हुए कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि बच्चों की जीवन रक्षा में साधक वैक्सीन को जारी करने का साक्षी बना हूं। इसे न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन के नाम से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मिलकर विकसित किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को 7 से 8 वर्ष के कम समय में विकसित किया है। उन्होंने कहा कि निमोनिया में बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो रही है। भारत में 20% बच्चे निमोनिया के दुष्प्रभाव में फंस जाते हैं। आज से पहले निमोनिया के खिलाफ कोई स्वदेशी वैक्सीन नहीं थी। गावी वैक्सीन अलायंस के सहयोग से वैक्सीन प्राप्त करके निमोनिया का बचाव किया जाता था। एक अनुमान के अनुसार भारत में 68,000 बच्चे प्रतिवर्ष निमोनिया के शिकार होते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज देश के 8 समुद्र तटों पर ब्लू फ्लैग लगाया और कहा कि अगले 3 से 4 सालों में 100 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग बनाया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने वर्चुअल माध्यम से केरल के कापड़, गुजरात के शिवराजपुर, दीव के घोगला, कर्नाटक के कासरकोड और पडुबिरी, आंध्र प्रदेश के ऋषिकोंडा, ओडिशा के गोल्डन और अंडमान व निकोबार के राधनगर समुद्र तटों पर ब्लू फ्लैग फहराया। इस कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो तथा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। इन समुद्र तटों को फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क द्वारा गत 6 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला था। डेनमार्क के कोपेनहेगन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने इसकी घोषणा की थी। ब्लू फ्लैग प्रमाणन उन समुद्र तटों को दिया जाता है जो स्वच्छता और जन सुविधाओं के 33 मानकों पर खरे उतरते हैं। सऊदी अरब ने कोरोना के नए स्ट्रेन को फैलने से रोकने के लिए विदेशी उड़ानों पर लगाई गई पाबंदी की अवधि को एक सप्ताह बढ़ा दिया है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए ने सोमवार को यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि सऊदी अरब ने कोरोना के नए स्ट्रेन को देश में फैलने से रोकने के लिए 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों तथा सीमाओं को बंद करने की घोषणा की थी। एजेंसी ने कहा है कि सरकार ने मौजूदा स्थिति का आकलन करने के बाद नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर लगाई पाबंदी की अवधि को 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला लिया है। एजेंसी ने कहा है कि इस पाबंदी का खाद्य पदार्थों तथा अन्य पदार्थों की आपूर्ति पर असर नहीं होगा। एजेंसी ने कहा कि प्रवासी लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एहतियात उपायों के साथ अपने देश जाने की अनुमति है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद दुनिया के कई देशों ने एहतियातन अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन के अलावा कनाडा, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लेबनान और जॉर्डन में पाया गया है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि लदान एवं शिपिंग संबंधित मसलों के कारण यूरोपियन यूनियन के 8 देशों को कोरोना वायरस फाइजर बायोएनटेक टीके की दूसरी खेप समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फाइजर स्पेन ने रविवार रात स्वास्थ्य मंत्रालय को बताया कि स्पेन को भेजी जाने वाली वैक्सीन की खेप सोमवार से मंगलवार तक के लिए स्थगित की जा रही है। फाइजर स्पेन ने कहा कि बेल्जियम के पुअर्स में उसके कारखाने ने सूचित किया है कि स्पेन सहित 8 यूरोपीय देशों को लोडिंग और शिपिंग प्रक्रिया की समस्याओं के कारण शिपमेंट में देरी हुई। स्पेन ने कोरोना टीके की 9,750 खुराक की पहली खेप शनिवार को प्राप्त की थी। इसके अगले दिन यूरोपीय आयोग की सहमति के बाद ईयू के देशों ने व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया था। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक अगले वर्ष मई और जून तक करीब 1.5 से 2 करोड़ स्पेन के नागरिकों का टीकाकरण होने की संभावना है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट के दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट newskranti.com पर लॉग इन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।